बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में कूद पड़ा है। मामला है CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले के केस का, लेकिन उसमें अब मामला आ गया है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का। इसके अलावा हम बात करेंगे कि शेख रशीद की बिलाखिर ज़मानत हो गई, और इसके अलावा जो अहम तरीन इशूज़ हैं वो हैं कि राना सनाउल्लाह इमरान खान से क्या चाहते हैं, और जनरल बाजवा से मुतालिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कौन से इंकशाफात किए हैं। और इन सब से अहम तरीन जो बात है वो है कि मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तमाम मामला पाए जा चुके हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो आज सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले के हवाले से केस की समाअत हुई। तो इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया था और उनसे दरियाफ्त किया गया कि गुलाम मोहम्मद डोगर को किस तरह जो है वो उनका तबादला किया गया, जबकि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके दौरान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी पेश हुए। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान नहीं कर सकता, तो जिस पर अदालत में जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि किस कानून के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बहरहाल इस दौरान अच्छे खासे जो है वो मामला तय पाए, लेकिन इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनासिब होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आने दिया जाए, जिसके बाद मामला क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ही किसी मामले की तरफ बढ़ा जा सकता है। नाज़रीन, इसी दौरान जो है वो ये भी चीज़ सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ हुक्म देना जानती है बल्कि अदालतें जानती होगी, हाँ जानती है, बल्कि अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाना भी अदालत जानती है। तो इसके अलावा नाज़रीन, ये भी कहा गया कि 90 रोज आइन जो है वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को अगर असेंबली तहलील होने के बाद, यानी असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का पर पाबंद करता है, और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आप आइन से इनहराफ करेंगे। तो जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि एक तरफ तो हुकूमत पैसे नहीं दे रही और फौज अपना जो है वो वजारत दिफा की वो फौज हमें नहीं दे रही और अदलिया हमें आरोज नहीं दे रही, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें। उन्होंने कहा कि हम तमाम उमूर पर जो है वो उसकी मुशावरत हमारी जारी है। मसला ये है कि आइन की एक शिक पर अमल करते हैं तो दूसरे की खिलाफ वर्जी होती है। यह मामला सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात का नहीं है, आम इंतखाबात का भी है और पंजाब और KP के इंतखाबात का भी है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने हुकूमत से ग्रांट मांगी थी, वो हमें नहीं दी गई। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी शिकवा किया कि उनके अख्तियारात जो हैं वो उनको महदूद कर दिया गया है और अख्तियारात को इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा, और हमारे पास अख्तियारात होंगे तो हम भी इंतखाबात कराएंगे, लेकिन अफसोस ये है कि मुझे मेरे अख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। तो इसी दौरान अदालत ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए आइन आपको पाबंद करता है और आप आइन से इनहराफ नहीं कर सकते। इलेक्शन न करवाना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। तो नाज़रीन, इस समाअत के दौरान अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल तक जो है वो तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की, और इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो वहाँ रोस्ट्रम पे मौजूद थे और गर्दन हिला रहे थे, तो जिस पर अदालत को शायद कोई बात नागवार गुजरी, तो उन्होंने जो है वो उसकी सरजनिश की और उनको बैठ जाने के लिए कहा। नाज़रीन, ये मामला ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस हवाले से गवर्नर और इलेक्शन कमिश्नर और तमाम से जवाब तलब किए गए हैं और अहकाम जारी किए जा चुके हैं, जबकि इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है और इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट तफसील से इसका जायजा ले रही है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कूद पड़ी है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट में आज जो है वो शेख रशीद की जमानत का केस भी
ضمانت کے کیس کی بھی سماعت ہوئی اور سماعت میں دلائل سننے کے بعد عدالت نے 50,000 روپے کے مچلکے کے عوض شیخ رشید کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے اور شیخ رشید آج شام تک رہا ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید پر آصف زرداری کی طرف سے عمران خان کو قتل کروانے کا ایک الزام کے تحت FIR داخل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور جنرل باجوہ ان کے درمیان آخر کیا معاملات ہوئے؟ ناظرین شاہد خاقان عباسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ توسیع چاہتے تھے اور یعنی شاہد خاقان عباسی یعنی خود وہ اور نواز شریف ان کی توسیع کے خلاف تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب جنرل باجوہ کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا جا رہا تھا تو اس وقت 2 ٹوک الفاظ میں اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن مت لینا۔ اس کے باوجود وہ ایک ایکسٹینشن لے چکے تھے اور دوسرے ایکسٹینشن لینے کے خواہاں تھے، جبکہ ایسی ہی پیشکش ان کو عمران خان کی طرف سے کی جا رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہیں تھے اور جو ہے وہ اپنا قمر جاوید باجوہ ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ آخر عمران خان سے کیا چاہتے ہیں، ناظرین رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں اور گرفتار کر کے اسی سیل میں رکھوں جس سیل میں عمران خان نے مجھے رکھا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ گرفتاری کے بعد عمران خان کے جو ہے وہ خون کے وہ ٹیسٹ کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر ان کے بلڈ سیمپل سے کوکین ثابت نہ ہوئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کوکین کے استعمال کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو ہر صورت میں کوکین چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے درمیان جو ہے وہ اپنا سینئر وائس پریزیڈنٹ اور پارٹی کے امور پر جو اختلافات پائے جا رہے تھے ان میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، اور یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے درمیان ماڈل ٹاؤن میں ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ بہت سارے امور طے پائے جا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پریکٹیکلی یا آفیشلی ان کی اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے۔ تو ناظرین موجودہ صورتحال یہی ہے فی الحال، اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔